क्या नहीं करना है, ये दोनों जानना जरूरी है। कंस दूध पीता है, कंस घी खाता है, लेकिन मांस भी खाता है, मदिरा भी पीता है। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। यदि शाकाहार कर रहे हो तो मांसाहार का सदा सदा के लिए परित्याग करना पड़ेगा, तब वह कोई काम का। याद रखना, 1 करोड़ गौएं थी कंस के राज में, 1 करोड़ गौएं कंस के राज में। और गावोपनिषद में वर्णन आया है कि यदि किसी जिला में 1 करोड़ गौवंश का पालन पोषण हो रहा हो तो उस जिला, उस जनपद में या तो साक्षात भगवान अवतरित होंगे या भगवान के जैसा कोई उनका भक्त प्रकट होगा, आचार्य कोटि का महापुरुष। इसलिए जिनके घर में गौ सेवा हो रही होगी उन्हीं के घर में संत पैदा होंगे। याद रखना, हमारा जन्म जिस घर में हुआ उस घर में आज भी 100 गौओं की सेवा होती है। हमारे पूर्वाश्रम के पिताजी अपने हाथ से 100 गौओं की सेवा करते हैं। सोचिए, जिस घर में गौ की सेवा होगी उस घर में संत जन्म लेते हैं, उस संत, उस घर में भगवंत प्रकट होते हैं। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी, इसलिए भगवान आए। लेकिन कंस एक मामले में अच्छा ही था भैया। उसके राज्य में एक जिला में 1 करोड़ गाय थे। मथुरा राज्य में 1 करोड़ गायें थी। कम से कम 1 करोड़ गौओं की सेवा उसके राज्य में तो होती थी। आज के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री अपने आप को कंस के साथ तुलना करके देखें। एक जिला में 1 करोड़ गाय और भारत में 540 जिला हैं, ज्यादा ही होंगे। कितने लोकसभा है, हम लोकसभा के हिसाब से कहते हैं 540 जिला हैं। यदि एक जिला में 1 करोड़ गाय तो लगभग 550 करोड़ गाय भारत में होना चाहिए। लेकिन इस समय भारत देश में मुश्किल से मुश्किल 9 करोड़ 8 करोड़ गौएं हैं, उससे ज्यादा नहीं है। माने एक जिला में ले दे करके 1 से 2 लाख गौएं हैं, उससे ज्यादा गौएं हैं नहीं। तो भैया इस मामले में, गौ सेवा के मामले में आज के सीएम और पीएम से बढ़िया तो उस समय का कंस ही ठीक था, जिसके राज्य में इतनी गौएं थी। हर राज्य के मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री इस बात का चिंतन करें कि हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा की बात सब करते हैं, लेकिन सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा होगी कैसे? जब धरती में गाय रहेगी। क्या रहेगी? गाय। गाय नहीं रहेगी तो याद रखना हिंदू भी नहीं रहेगा, हिंदू समाप्त हो जाएगा। हिंदुओं का मूल गाय है। तुम्हारे पूजा पाठ बिना गाय के गोबर, बिना गौमूत्र, बिना दूध, बिना पंचामृत, बिना घृत के पूरा नहीं हो सकता। कंस को कर देने के लिए श्री नंद बाबा मथुरा पहुंचे, कंस को कर प्रदान किया। इधर कंस बड़ा भयभीत था, इसने आपातकालीन बैठक बुलाई उस दुर्गा की बात सुन करके, जिसने आकाशवाणी में कह दिया था कि तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में अवतरित हो गया है। बड़ा भयभीत कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्या किया जाए? मेरा काल जन्म ले चुका है, काल को कैसे मारा जाए? मंत्रिमंडल की बैठक बुलाया। मंत्रियों ने कहा उस देवी ने जो आकाश में प्रकट हुई थी, अष्टभुजी दुर्गा, उसने क्या, कौन सी सूचना तुम्हें प्रदान की थी जिसके बल पर इतने, जिसके कारण इतने घबरा रहे हो? उस सूचना में क्या था? कंस ने कहा, उसने कहा कि आज इसी वक्त तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में अवतरित हो गया। तो 2-4 होशियार मंत्री थे, उन्होंने कहा इसका मतलब है आज जितने बच्चे पैदा हुए वो सब में एक आदमी आपका काल है, एक बालक आपका काल है। एक काम करो महाराज, जितने बच्चे ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं 6 दिन के भीतर
उन सारे बच्चों को मार दिया जाए। कंस ने कहा बहुत अच्छी बात, बुलाओ सेना और सेना को भेज दो ब्रजमंडल में, जितने बच्चे पैदा हुए उन सारे बच्चों की हत्या कर दी जाए। दूसरे मंत्री ने कहा बोले महाराज सरकार उखड़ जाएगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, बच्चों को मारोगे बचोगे थोड़ी, गुपचुप तरीके से करना पड़ेगा, सामने से नहीं, चोर दरवाजे से। किसी एक आदमी को बोलना पड़ेगा कि जाओ सारे बच्चों को मारो। बहुत अच्छा सलाह दिया तुमने, एक काम करो तुम ही जाओ, कंस बोलो तुम जाओ और जितने 6-6 दिन के बच्चे सबको मारते जाओ, खत्म कर दो। और जैसे ही सुना कि 6 दिन के बच्चों को मारना है तो सलाह देने वाले का हाथ कांपने लगा, 6 दिन के बच्चे को कैसे मारूंगा? निर्दोष अबोध बालक की हत्या अपने आंखों के सामने। महाराज हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे, कोई सूरवीर को मारना हो तो बात अलग है, लेकिन छोटे से बालक की हत्या करना ये तो जघन्य पाप है। मेरा हृदय इतना क्रूर नहीं है, इसके लिए तो किसी क्रूर सिंह को पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा? जो क्रूर हो। तो एक सलाहकार ने कहा पूरे मथुरा में यदि कोई सबसे बड़ा क्रूर है तो वो कोई और नहीं, हमारे मथुरा का राजा कंस है। ये बच्चा मारने में स्पेशलिस्ट है। क्या? बच्चा मारने में, इस पे जो बच्चों को मारे समझ लेना वो कंस बच्चा मारने में स्पेशलिस्ट है। इसने देवकी के 6 बच्चों को उठा उठा के पत्थर पे पटक दिया और मार डाला। इसका मतलब इससे बढ़कर के क्रूर कोई हो नहीं सकता। इसलिए कंसराज आप ही जाओ और मारो। उसने कहा पागल वागल हो गए हो, मैं राजा हूं, गली गली घूम करके बच्चों को मारूंगा, भारी बदनामी हो जाएगी। मंत्री मिनिस्टर जनता से डायरेक्ट पैसा नहीं लेते, टेबल के नीचे से घूस खाते। नीचे से दे दो तो ले लेंगे, ऊपर से मांगोगे तो अधिकारी पैसा नहीं लेगा। ऊपर से कोई मांगता नहीं, नीचे से लिया जाता है। रिश्वत लेने का तरीका, पीठ पीछे बात अलग है। जेल में मारा किसने देखा, और सामने की बात ये तो बड़ी भारी बदनामी हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए? दूसरे सलाहकार ने सलाह दिया, कई सलाहकार होते हैं राजा के। दूसरे सलाहकार ने सलाह दिया, बोले महाराज या तो आप मार सकते हो क्योंकि आप सबसे बड़े क्रूर हो, या तो आपके जैसा कोई क्रूर हो वो जाकर के बच्चों को मार सकता है। और आपके जैसा क्रूर मथुरा में ऐसा कोई नस्ल नहीं है जिस नस्ल में आपके जैसा क्रूर पैदा हो। वो तो आप ही के घर परिवार का कोई रिश्तेदार होगा इतना क्रूर, बाकी वो ब्लड लाइन यहां चल ही नहीं रहा है जिसके अंदर इतनी क्रूरता हो। आप अपने घर परिवार में किसी को देखो, हो सकता है उसी के द्वारा कंस, उसी के द्वारा उन बच्चों को। जैसे घर परिवार की बात आई तो कंस ने कहा रे याद आ गया, याद आ गया, मेरी बहन है ना, भाई और बहन दोनों बड़े क्रूर हैं। मेरी बहन है वो तो मुझसे भी ज्यादा क्रूर है। मैं तो बच्चों को मारता हूं और मार करके फेंक देता हूं, लेकिन वो इतनी क्रूर है कि बच्चों को मारती है और मार के खा जाती है।